प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कर्म की कुंजी, ठीक है, फल का फैसला कर्म की कुंजी में निहित है। ठीक है, एक बार फिर सुन ले ध्यान से कि फल का फैसला कर्म की कुंजी में निहित है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये, यदि आप इसको गौर करें इन बातों पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले एक बात कह दूं कि देखो, इस समय का ये जो टाइम है, आप एक टाइम टेबल सेट कर लें। मैंने 45 डेज का टाइम टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसके कुछ अंश मैं आपके साथ बयां करना चाहती हूँ। ठीक है, वो ग्रुप में जाएगा, लाइव लाइव उसका प्रसारण होगा, तो मैं चाहती हूँ कि उसका कुछ अंश मैं आपके साथ साझा कर दूं। उससे पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है, ये देखना इम्पोर्टेंट है कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसका टाइम टेबल आपने किस तरह सेट किया हुआ है। ठीक है, आपने उसका टाइम टेबल कैसे बनाया हुआ है, इस बात पर गौर करें। और एक बात आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट है इस बार कि एनटीए के साथ साथ यूजीसी का पूरा हाथ है। ठीक है, पिछले बार क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा एनटीए एक मतलब हाई फाई टेस्टिंग एजेंसी है, मतलब एडवांस एजेंसी है ऐसा बोलूँ तो। उस पर काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं हुई है सोशल मीडिया पर कि वो ऐसी है, मतलब बहुत ज़्यादा आलोचनाएं हुई हैं। तो जबकि ये बात यूजीसी को पता है कि एनटीए एक एडवांस एजेंसी है, साथ साथ वो बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो उसमें कुछ खास बातें हैं, कुछ खासियत है उसके अंदर। तो इसलिए यूजीसी का सपोर्ट पूरा मिल रहा है कि एग्जाम को टाइम टू टाइम करवा के आपके टाइम से एडमिट कार्ड आएंगे। मतलब हर काम एकदम परफेक्टली होना है, न कि बार बार कोई पोस्टपोन होगा, न कि अभी एग्जाम का डेट आएगा फिर ये सब नहीं होना है इस बार। तो अब आप ये समझ लें कि आपकी तैयारी को आप परफेक्ट रखें। अच्छा हाँ, अब बात करती हूँ कि आपको जो मैंने कहा है टाइम टेबल की 45 डेज का, तो 40 डेज का आप मान कर चलो। ये मान कर एक चीज़ बैठा लो कि 15 जून के बाद आपके एग्जाम होने हैं। आपके पास 20 इकाई हैं। 20 इकाई में से एक दो कुछ कुछ इकाई आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो लोग हिंदी वाले हैं उनके मैथ वीक हैं, तो वो चाहे तो वो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, मान लो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा मतलब हमारी मैथ वीक है, उसको आप छोड़ सकते हैं। और डीआई को जरूर सॉल्व करना है। साथ साथ अब मैं एक इकाई एक एक से बात करती हूँ। तो यदि इकाई एक की बात करूँ तो फ्रेंड्स, इकाई एक आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड को यदि 1 घंटे आप पढ़ते हैं, ठीक है, 1 घंटे आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है मैंने ग्रुप में ऑलरेडी दिया है उसका आइडियो, मैं उसका आइडियो टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी। आप टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन है तो आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आइडियो मिल जाएगा, तो उसका आपको एक टॉपिक पढ़े इकाई एक का पढ़ना है। साथ ही साथ इकाई एक के पीवाई क्यू उसी दिन देख लेने हैं। केवल इकाई एक के देखने, सबको देखने मत बैठ जाना। सबको देखने का भी तरीका बताऊंगी जब एग्जाम के 15 दिन या 20 दिन बचेंगे और आपके एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी। ठीक, या एडमिट कार्ड का आ जाएगा, क्योंकि अभी देखो अभी दोनों बड़ा कन्फ्यूजन है। एडमिट कार्ड भी आता है 4 दिन बाद, परीक्षा से 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। और परीक्षा आपकी किस डेट को होनी है ये भी आपको 10-15 दिन पहले ही पता चलता है। इसलिए आपको पूरी तैयारी फ्रेंड्स अभी से रखना पड़ेगा। ठीक है, आप बिल्कुल तैयार रहें, चाहे कल आपका एग्जाम हो और आज आपके हाथ में एडमिट कार्ड आए, तो आप परफेक्टली तैयार रहें। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि 10 दिन बाद आएगा तो मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लूँगी, तो ऐसा नहीं करना है। इस बार यही आप स्ट्रेटजी बनाकर चलो कि इकाई एक को यदि आप पढ़ रहे हैं तो इकाई एक को पढ़ने से पूर्व आज आज से मैं कह रही हूँ कि 0 से स्टार्ट कर लो एक बार। मतलब जो लोग 4 महीने तैयारी किए हैं, आप कोशिश करो कि 40 दिन में उस तैयारी को दिखाओ। ठीक है, तो आपको ये करना है, इकाई एक आप पढ़ रहे हैं तो उसके पढ़ने से पूर्व आप 3 वर्ष के पीवाई क्यू पूरा देख डालो। ज़्यादा नहीं देखना है, केवल 3 वर्ष के जितने प्रश्न आते हैं, 20-25 प्रश्न आएंगे। 20-25 प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लो। आपके पास कोई पुस्तक ना हो तो यूथ की पुस्तक ले लो। ठीक है, आपके पास यूथ नहीं है तो मेरे ग्रुप में पीडीएफ पड़ा है, आपको लगता है कि वो पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं उसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर है, यदि आप ढूंढेंगे मिल जाएगी, नहीं मिलती तो आप मुझे बता देना। फिर इस तरह के सभी इकाई पढ़ने, एक दिन आपको मतलब पहले पीवाई क्यू देख लो, इसके बाद दूसरे दिन आपको उसी का चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, चैप्टर ये पीवाई क्यू देखने से क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि ये चैप्टर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ष का भी आप ले लो। और ये मैं किसी वरिष्ठ व्याख्याता से पूछने समझने के बाद कह रही हूँ कि कोई भी एग्जामिनर पेपर सेट करता है, पेपर बनाता है फ्रेंड्स, तो वो सबसे पहले वो 3 वर्ष के पेपर को एनालाइज करते हैं, या यूं कहें कि 3 वर्ष को पेपर को वो सामने रख ही लेते हैं कि पिछले 3 वर्षों में क्या क्या टॉपिक हैं जो प्रश्न में रिपीट हुए हैं या प्रश्न जिनसे बने हैं। तो सभी ऐसा करते हैं। तो आपको 3 वर्ष के पेपर को देख लेना है, इसके बाद अपना एक एक टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, एक दिन आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, तो वहाँ मैंने टॉपिक मेंशन किया है कौन सा टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पर मैं इतना बता रही हूँ किसको आपको पढ़ना है, प्रमुख पढ़ना है, इसका जिक्र कई बार मैंने किया है, उसका आइडियो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी।
इसके बाद आपको इसको इकाई 2 पढ़ना है। इकाई 2 पढ़ने से पूर्व आप एक बार देख लो कि PYQ में इकाई 2 से कौन कौन सा टॉपिक है ना। रिसर्च से कौन कौन टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में बनते हैं, पूछे जा रहे हैं, वही टॉपिक आपको पढ़ना है। ज़्यादा भाग दौड़ मत करो, कोई नया टॉपिक नहीं आएगा और ना ही रिसर्च का टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे इकाई 3 आपको उसमें कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन की एक अलग वीडियो आएगी, उसको इसकी अलग बात करेंगे। इसके बाद मतलब अभी 20 दिन तक आपको इस तरह काम करना है, 20 दिन आपको इस तरह काम करना है दोनों इकाई का। तो आप कहेंगे मैम इकाई 1 तो हिंदी का चल जाएगा, एक दिन में हम कर लेंगे, लेकिन इकाई 2 हम एक दिन में नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इकाई 2 इतना बड़ा टॉपिक है, 1-2 दिन में नहीं होगा। उसके लिए आपको केवल 5 दिन देना है, 5 दिन आपको इकाई 2 में देना है। और इसके बाद आप इकाई 2 5 दिन देने से पूर्व पहले एक ये देखो अभी मेरे यहाँ जो टेस्ट चल रहा है, तो अपने टेस्ट पेपर में मैं आपको जितना मतलब 2004 से लेकर के 2020 तक के प्रश्न आए हुए हैं, उन सबको टॉपिक को मैंने रखा है वहाँ पर। मैं ये मेंशन नहीं करती हूँ कि ये प्रश्न ऐसे आया है, उस प्रश्न को मैंने थोड़ा सा इधर उधर घटाया बढ़ाया है और सबको मैं वहाँ पर रख रही हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपको ये ना लगे कि बिल्कुल हूबहू वही प्रश्न आ जा रहे हैं। जब आप प्रश्न देखें तो आपको समझ में आए कि मैंने इसको पढ़ा है। तो इस तरह आपको करना है, ठीक है। ऐसे इकाई 2 करना है, इसी तरह इकाई 3 करना है। PYQ को एक बार देख लो। PYQ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आपका एग्जाम में बता दूं, चाहे आप कहें कि मैम अभी नए सिरे से एग्जाम हो रहे हैं तो एग्जाम का पैटर्न चेंज है। अरे भाई, इकाई 1 में क्या चेंज कर देंगे? मान लो 1-2 प्रश्न इधर उधर इधर हो सकता है, लेकिन अभी इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी आदिकाल की बात करूँ तो आदिकाल के वही जो रासो रास अब भ्रंश रचनाएं हैं, यही आएंगी। अब कुछ अलग से यहाँ उठाने नहीं जाएंगे। ये है कि थोड़ा सा डीप प्रश्न बन सकता है कि जैसे पृथ्वीराज रासो के नायक नायिका कौन है, या पूछ गया कि रस मंजरी या मान मंजरी या फिर मृगावती के बारे में इनके नायक नायिका कौन है। तो इन सब का आपके पास PDF पड़े हुए हैं, इनको आप अच्छे से देख लें, है ना। या ये कहाँ के राजा थे। बस अभी तक आपने केवल प्रकाशन वर्ष पढ़ा था, रचनाओं का प्रकाशन वर्ष हमने पढ़ लिया था, इतना पढ़ा था, ठीक है। इस तरह आप एक एक टॉपिक को करेंगे। फर्स्ट पेपर आपके लिए करना इंपॉर्टेंट है, सेकंड पेपर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जो रिजल्ट तैयार होता है, UGC कैसे रिजल्ट तैयार करते थे उनका छोड़ो, आप NTA का आप देखो। NTA हर एग्जाम में मेंशन करते हैं। यदि आपका एग्जाम आपका कोई जो सब्जेक्ट का पेपर है, तो NTA अक्सर बोलते हैं, मैंने देखा था एकलव्य का वो फॉर्म फिल कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आपका एकलव्य आवासीय विद्यालय में चयन तभी होगा जब आपका एजुकेशन यानी आपका पेडोगॉजी में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके आधार पर और सब्जेक्ट के आधार पर ही आपका चयन होगा। तो इस तरह मैंने बार बार मतलब बहुत कम से कम 70-80 मेरे पास ऐसे मार्कशीट ऐसे स्कोर कार्ड पड़े हुए हैं, जिसको मैंने एनालाइज किया और मैंने यही देखा कि मैंने देखा था कि उनका फर्स्ट पेपर में 82 या 86 परसेंटाइल था। सेकंड पेपर में उनका केवल 70-75 ऐसे कुछ था, 70-75 उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वहीं पे मैंने देखा एक बंदे का 70 परसेंटाइल था फर्स्ट पेपर में, लेकिन हिंदी में उनका अच्छा परसेंटाइल गया था, मतलब 92 गया है, तो उनका चयन हो गया। तो वही चीज़ें आपको यहाँ देखनी है कि मतलब आप देखो कि सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का पेपर है, तो उसको आप अच्छे से फोकस करो उस पर। हाँ, फोकस करने से पूर्व थोड़ा सा आप PYQ को जरूर देख लो। मैं आपको बताऊं कि PYQ मैंने ऐसे तैयार किए थे, पूरा मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ कि मैंने एक एक टॉपिक देखा था, और इस कोर्स में मैं एक एक टॉपिक को ऐसे ही PYQ उठाऊंगी, ठीक है। PYQ में जितने रचनाकार मुझे मिले थे 2004 से लेकर के 20 तक, उन रचनाकारों का और उन रचनाओं का जरूर मैं जिक्र लेकर आऊँगी, और साथ में ऑप्शन में लेकर आऊँगी। जो मेरे कोर्स वाले देखेंगे तो उनकी संशय को मैं दूर कर दूँ कि पूरे ऑप्शन में मैं उसको रखूँगी, है ना। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं प्रश्न को ऐसे कॉपी लेकर आ जाऊँ, ठीक है। मेरा एक उद्देश्य होता है कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, है ना। मुझे ये आभास हो जाए कि आपकी तैयारी कितनी कैसी है, कितनी बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप एक एक टॉपिक को, ठीक है, चाहे वो इकाई 6 पढ़े फर्स्ट पेपर का, चाहे इकाई 7 पढ़े, चाहे इकाई 8 पढ़े, एक एक दिन आप एक एक दिन डिसाइड करें। एक दिन आपको PYQ उसका देखना है, मन लगा के देखना है, इसलिए मैं 2 दिन आपको बता रही हूँ। एक दिन PYQ पढ़ें, दूसरे दिन उसका चैप्टर पढ़ें, ठीक है। PYQ पढ़ें तो पढ़ते समय उस टॉपिक को आप रफ कॉपी हमेशा साथ में रखें, टॉपिक को बस टॉपिक नोट करना है। मान लो पर्यावरण प्रदूषण से प्रश्न बन रहा है, तो केवल आपको पर्यावरण प्रदूषण का नाम लिख लेना है, ठीक है। मान लो अभी पेरिस समझौता से प्रश्न आया, तो पेरिस समझौता लिख लेना है, ना कि पूरा प्रश्न ही उतार लेना है, ठीक है। रियो मतलब मतलब अभी कोई सा जो भी इकाई 8 में, इकाई 9 में या इकाई 10 में जो भी चैप्टर है, ठीक है, PYQ को आप देख के आपको जस्ट उसका थोड़ा सा कॉपी में इकाई 10 आप लिख लो कि आज हमने इकाई 10 को पढ़ा है, इकाई 10 का PYQ हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह काम करना है ना।
और इस तरह आपको सेकंड पेपर का काम करना है। हिंदी में आप यदि, हाँ एक बात और है, टाइम की बात करूँ, यदि फर्स्ट पेपर में आप 2 घंटे देते हैं तो सेकंड पेपर में आप कम से कम 3 से 4 घंटे दें। अभी 4 घंटे मतलब 6 घंटे, 6 घंटे इस समय आपको डेली समय देना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे बहुत होते हैं। यहाँ तक कि जो कहते हैं ना कि आईएएस की तैयारी करने वाले बहुत ज़्यादा समय देते हैं, 12-12 घंटे, 10 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, है ना। आप कोशिश ये करो कि जो लोग उसी टॉपिक को 8 घंटे 10 घंटे में तैयार करते हैं, आप कोशिश ये करो कि उस टॉपिक को आप 3 घंटे में तैयार करो, लेकिन एकाग्रता के साथ तैयार करो, है ना। अभी मैं आप खुद को ही बता रही हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती, मैं खुद का बता रही हूँ, मैं काम करते करते पढ़ लिया करती हूँ, ठीक है। मेरा वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के फास्टली रिकॉर्ड किया और उसको मैं कान में लगाई और बिल्कुल सुनती चली गई। खाना बनाते समय उसका एनालाइज कर लिया कि मैंने जो उसको पढ़ा है वो कितना मतलब मेरे मनन में है मेरे। हाँ एक बात और है, पीडीएफ लिखना ज़रूरी है, ठीक है। आप कहते हैं हम लिख लिख कर पढ़ें, मानती हूँ लिख लिख कर पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जब अब एग्जाम निकट हो तो कोशिश ये करो कि उसको पढ़ो, फिर उसका चिंतन करो, पढ़ो चिंतन करो। मतलब यदि आपने 1 घंटे का टाइम डिसाइड किया है कि कोई सा चैप्टर आपने लिया है, उसको 1 घंटे आप मतलब कंटिन्यू उसको पढ़ेंगे, इसके उस 1 घंटे में 15 मिनट आप लगा दो भाई चिंतन करने के लिए। किताब को बंद करो, अपने दिमाग से सोचो। और याद, मैं बार बार कहती हूँ फ्रेंड्स, दिमाग का जितना आप सोचेंगे ना वही पेपर में आएगा, वो ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि वहाँ परीक्षा में तुरंत आप प्रश्न देखेंगे, आपकी दृष्टि आंसर पर जाएगी, न कि चारों ऑप्शनों पर जाएगी। इस तरह मतलब अपने अनुभव में आपको बता रही हूँ, ऐसा मैंने किया है ना। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस बार एनटीए के साथ साथ यूजीसी साथ में है, आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में मेंशन है ये बात, ठीक है। तो इस बार काम काफ़ी फास्ट होंगे और काम मतलब कैसे ईमानदारी से होंगे। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि फल का फैसला आपके कर्म की कुंजी में निहित है ना। जितना अच्छा आप कर्म करेंगे उससे बेहतर आपका फल निकल कर आएगा, उसका फैसला आपके सामने होगा। आप ये ना सोचें कि हम पढ़ रहे हैं, हम 6% में आएंगे कि नहीं आएंगे। हर कैटेगरी का अलग अलग 6% डिवाइड होता है। तो आप ये ना सोचें कि मान लो कभी 400 स्टूडेंट बैठेंगे तो केवल 6 लोग ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। आप अलग क्वालिटी दिखाओ, आप अलग बनो, ठीक है। तब जाके आप बेहतर कर पाओगे और यहाँ पर अपनी जगह बना पाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।